साथियों नमस्कार। मैं विजय द फार्म नेशन कम्युनिटी से आज फिर से हमारे साथ नरेंद्र जी हैं। पिछले एपिसोड में आपने पिछले पार्ट 1 में आपने उनके बारे में जाना और हमने खेती बाड़ी से रिलेटेड कुछ समस्याओं पे और खेती बाड़ी से और समाज से रिलेटेड चर्चा हो गई थी हमारी। आज हमारी स्पेसिफिक चर्चा एक नरेंद्र जी एक प्रोडक्ट बना रहे हैं समरानी कप, उसके ऊपर रहेगी ज्यादातर। और थोड़ा हम गाय की, जैसे काऊ की इकोनॉमिक्स को लेकर अपने समाज में बहुत बार सवाल उठते हैं कि आजकल गाय इकोनॉमिकली वायबल रही, तो हम उससे रिलेटेड थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो नरेंद्र सर बताइए, स्टार्ट कीजिए आज थोड़ा सा गाय को लेकर। फार्म नेशन के सभी व्यूअर्स को सादर प्रणाम, नमस्कार। और विजय भाई, ऐसे ही आपका चैनल चलता रहे और प्रचार होता रहे, ये मेरी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आज जैसा हमने डिस्कस किया था, तो टॉपिक है हमारा सांब्रानी। तो उसका मतलब बैकग्राउंड ये है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग यदि हमें करनी है तो उसमें गाय जो है मैंडेटरी है। एक्चुअली ऑर्गेनिक फार्मिंग ना कह के इसको काउ बेस्ड फार्मिंग कहें या गौ आधारित खेती कहें तो ज्यादा मेरे ख्याल से मीनिंगफुल रहेगा, अर्थपूर्ण रहेगा। तो जब वो जो मैंने आपसे कहा था कि हम जापानी टेक्निक से काम करते हैं कि वाई वाई, कुछ भी करना है तो वाई। तो पहला था हमें अगर स्वस्थ रहना है तो हमें चाहिए शुद्ध भोजन। ये हो गया पहला वाई। दूसरा है भाई, अगर शुद्ध भोजन चाहिए तो हमें करनी पड़ेगी नेचुरल फार्मिंग। अब नेचुरल फार्मिंग करनी है तो उसमें आप कोई भी केमिकल नहीं डाल सकते, तो लेकिन फर्टिलाइजर आपको चाहिए, आपको पेस्टिसाइड भी चाहिए। तो वो उसका जो अल्टरनेट है वो है सिर्फ गोबर और गोबर, और वो भी देसी गाय का, इंडिजिनस का। एक्चुअली काऊ तो यूरोप का शब्द है, हमारा है गाय, गौ माता। शास्त्रों में भी वर्णन है, सब जगह पे। तो अब गाय की ये कुछ भी आपने स्टार्टअप किया, मान लीजिए एक नेचुरल फार्मिंग का स्टार्टअप हम करते हैं, तो हमें देसी गाय मैंडेटरी है, तो उसके बिना आप कल्पना नहीं कर सकते। ये क्लियर हो गया। तो विजय सर, जैसा मैं बता रहा था, लोग कहते हैं ना धनवान, एक्चुअली ये शब्द है धेनुवान। से आपके पास कितनी धेनु है, जितनी धेनु ज्यादा होंगी, जैसे अगर आप वृंदावन में आज भी, जैसे कृष्ण के जो वो कहते हैं ना, नंद के अनंत भयो, जय कन्हैया लाल की, वो नंद उनका नाम नहीं था। नंद वासे एक उपाधि थी कि उनके पास 9 लाख गाय थी। तो जिसके पास जितनी ज्यादा धेनु, वो धेनुवान है। धेनुवान, ठीक। एक्चुअल डेफिनेशन जो है, जिसके पास स्कॉर्पियो है, फॉर्च्यूनर है, वो धेनुवान नहीं है। धेनुवान है जिसके पास जितनी ज्यादा गाय है। हाँ, ये तो डिप्रिशिएटिंग और पोल्यूटिंग एसेट्स बोलता हूं मैं इनको। अगर हम गाय के साथ इनके तर्क को जोड़ते हैं ना, तो एक फॉर्च्यूनर और एक थार, ये डिप्रिशिएटिंग एसेट्स हैं और पोल्यूटिंग एसेट्स हैं। और गाय उनसे काफी, मतलब अभी कीमत वाइज भी देखें तो सस्ता एसेट है, लॉन्ग टर्म एसेट है, एप्रिशिएटिंग एसेट है। मतलब आपको बछड़ी, बछड़े, गोबर, तरह तरह की पॉजिटिव चीजें देगा, दूध देगा, ठीक है ना। और उल्टा ये कंजम्पशन वाली चीजें हैं, ठीक है। तो अगर आदमी वो रख सकता है, सभी नहीं, एटलीस्ट गांव देहात में अगर आदमी बोलेरो, ट्रैक्टर, ये सब रख सकता है, तो गाय बैल भी रख सकता है।
और बिल्कुल बिल्कुल। उसी से वही इकोसिस्टम को कंप्लीट करके, कंप्लीट इकोसिस्टम, कंप्लीट सिस्टम, उसी से आदमी सोच सकता है कि भाई अब ये मेरा मॉडल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एक कोई जी पार्ट टायर उठा के खड़ा हो गया, बॉडी पड़ी है अलग से, इंजन अलग से पड़ा है, तो वो काम नहीं करेगा। तो गो नहीं आधारित करेगा। खेती जैसा आप कर रहे हो, वो एक इंटेग्रेटेड मॉडल है। आपके पास गाय भी है, आपके पास गाय से बेस्ड बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं, घी है, दूध है, और एक सम्राणी कप भी है, जैसे आपने आज, जैसे हम जो ज्यादातर डिस्कस करने वाले हैं मेरे ख्याल से आज। सम्रानी कप क्या है? सम्रानी शब्द है, ये साउथ में यूज होता है। एक्चुअली सम्रानी हम्म। गूगल को कहते थे। ओके और ओके। ये मतलब प्राचीन काल से हमारे बड़े बुजुर्ग, मेरे ख्याल ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी आप जाएंगे तो हम्म। धूमनी ली जाती है। ठीक ठीक हवन ठीक। के बारे में सब जानते हैं कि हम्म। हवन से क्या वातावरण शुद्ध होता है। हम्म। और इसको मैं साइंटिफिकली तो ये है कि इससे वातावरण शुद्ध होता है, एंटी वायरल है, हम्म। एंटी फंगल है। और हम्म। धर्म के हिसाब से हम बात करें तो जो हमने प्रकृति से लिया, जैसे ठीक हम ठीक ठीक। ऑक्सीजन ले रहे हैं तो हाँ, कहते हैं कि वापस करना भी बनता है। बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात है। जब आप ये हवन करते हैं या धूमनी करते हैं तो वापस हम्म। से वातावरण में आप उसको क्लिंस करने के लिए, या जिसको कहते हैं हम्म। फ्यूमिगेशन करते हैं आप। तो हम्म। ये सबका मॉरल ड्यूटी बनता है। तो इसलिए हर ठीक घर ठीक में ठीक। ये प्रथा ऋषियों ने, मुनियों ने या हमारे बड़ों ने बनाई। हम्म। क्योंकि कोई भी अगर रिचुअल एक हम्म। मास लेवल पे किया जा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक रहेगा। हम्म। इसका लॉजिक क्या था? इसको संधि काल पे किया जाता है। ठीक ठीक ठीक। संधि काल मीन्स दान एंड डेथ। ठीक 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 ठीक। फिर आपका वेजिटेबल्स में आप चले जाइए, जैसे बेल है, कोई भी तोरी की बेल है हम्म। या घिया की बेल है, उस बेल में कोई प्रॉब्लम आ हाँ गई, कोई बीमारी लग गई, हाँ। कीड़ा लग गया, तो भी उसको गूगल की हम्म। धूमनी देते हैं आज भी, ठीक और वो ठीक 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 हो ठीक। जाती है। मेरे पास काफी लोग आते हैं, वेजिटेबल ग्रोअर्स हैं, दे कम टू मी हाँ। कि सर वो गूगल का कप दे ओके। दीजिए आप, और मैं उसको धूमनी देना चाहता हूँ। ठीक 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 ठीक। खैर, मेन हमारा टॉपिक था, जैसे हमने इस पे जो हमारा सम्रानी कप है, इसका हाँ। मेन जो टैगलाइन हमने बनाई, गो में वसते लक्ष्मी। ओके ओके। गो में वसते लक्ष्मी क्या है? कहा गया कि गोबर में लक्ष्मी है। हम्म। एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, गोबर मीन्स गऊ का वर, हम्म। बाकी सब मल है। ठीक ठीक ठीक। भैंस का गोबर नहीं होता, भैंस की चोट होती है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो। जी। लेकिन आज हम कंफ्यूज कर जाते हैं, हम उसको भी गोबर कहने लगे। हम्म। गोबर यानी आप किसी मंदिर में चले जाएं, कहीं चले जाएं, विष्णु है, शिव जी है, कोई भी देवी देवता हो, उनके मल हम्म। मूत्र की पूजा नहीं होती, कहीं भी नहीं होती, कहीं विधान नहीं है। ठीक सिर्फ ठीक और ठीक ठीक। सिर्फ हमारी ये गौ माता है जिसके हम्म। गोबर और गोमूत्र दोनों को पवित्र माना गया। ठीक ठीक ठीक। आपका कोई भी रिचुअल हो, हम्म। सनातन में कोई भी रिचुअल हो, हम्म। आपको पंडित जी सबसे पहले यही कहेंगे, भैया गोबर और गोमूत्र लेके आओ। हम्म। नोटिस और करेंगे, जो जन्म हो, गो मरण हो। आधारित खेती में भी तो इसका बड़ा महत्व है, जैसे गौमूत्र का स्प्रे एज ए पेस्टिसाइड्स वगैरह, जैसे एज ए यूज करते हैं। विजय सर, वो तो है ही, मतलब उसका तो, उस पे तो फिर आपको एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा। ठीक है ठीक है उसका ठीक तो है। मतलब इतने बेनिफिट्स, जहां गाय हटा दी आपने, हम्म। वहां का वाटर लेवल लो चला गया है। आप तो गाय रख दो। चलो समरानी, समरानी कप पे बात करते हुए ना, समरानी कप जी। में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, जैसे आपके टोटल क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं? हाँ, अब हम आते हैं इस पे। जब भी हम्म। हमने कहते हैं धूपम दीपम समर्पयामि, जब भी हम कोई रिचुअल हम्म। करते हैं, स्पिरिचुअल कुछ भी, उसमें धूप का हम्म। विधान रहता ही रहता है। वो हाँ हाँ। धूप का एक्चुअल यूटिलिटी क्या है?
वो हमें समझनी पड़ेगी। हम्म, उसकी ठीक ठीक यूटिलिटी ठीक। क्या थी कि आप अपने इष्ट देव को, वो कोई भी हो सकते हैं, आप हम्म कोई माता को मान रहा है, कोई शिव को मान रहा है, कोई हनुमान जी को मान रहा है, या कोई मेडिटेशन करना चाह रहा है, वो हम्म प्रकृति को मान रहा है, उसको मेडिटेशन करनी हम्म, है, तो वहां पे हम्म, एक उसको एनवायरमेंट क्लिनसिंग करनी पड़ेगी। ठीक 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 ठीक। सपोज यू वांट टू मेडिटेट, और मैं आपको हम्म एक गंदे नाले पे बिठा दूं, वहां हम्म से गंदी स्मेल आ रही है, तो आप ध्यान लगा ही हम्म। नहीं सकते। तो मतलब तो वो एनवायरनमेंट को। एनवायरमेंट, इसका जो प्राइमरी जो पर्पस था, दैट वाज एनवायरमेंट क्लिनसिंग। और अगर मैं ठीक उसको ठीक। उस साइंटिफिक उसमें जाऊं, जैसे आप सर्जरी या ऑपरेशन थिएटर में आप जाते हैं, दे डू हम्म, फ्यूमिगेशन, ठीक ठीक ठीक। फ्यूमिगेशन करते हैं। अब वो फ्यूमिगेशन हम्म कैसे होगा? फ्यूम से होगा, इसकी फ्यूम्स। अब इसमें हमारे वेदों के अनुसार कह लीजिए, या हमारे बड़े बुजुर्गों ने रिसर्च किया, मतलब ये वर्षों की, हम्म 5,000 साल की रिसर्च है। हम्म। कुछ ऐसी हर्ब्स हैं जो मेडिकेटेड फ्यूम्स देते हैं, ओके ओके। जैसे गूगल है, जटामासी हम्म है, ये भीमसेनी हम्म कपूर है। आप हैरान हो हम्म जाएंगे, पहले क्या था, अब एलोपैथी तो अब आ गई, अब तो बहुत सारी आपके पास फैसिलिटीज हो गई। मान लीजिए एक न्यूली बॉर्न बेबी है, उसको आप कोई भी मेडिसिन हम्म नहीं दे सकते हैं। तो उसको क्या करते थे, हम्म मान लो उसको कफ हो गया, विंटर का टाइम है, उसको कफ आ गया, छाती रुक गई, तो हम्म दादी माँ क्या करती हम्म, थी, करसी पे, उपले पे, गोबर के उपले पे अजवाइन डाल देती, ठीक ठीक ठीक। और बच्चे को उल्टा लटका देते थे। तो ये क्या हम्म होता है, जो भी फ्यूम्स आप इनहेल करते हो ना, ये सीधा ब्लड में जाती है। हम्म ये तो प्रूवन है। अब जैसे ये क्यों चल रहा है दिल्ली में, वो बोले जी स्मोक हो गया, पराली चल रही है, तो वो हम जैसे हम्म इनहेल करते हैं, हमारे ब्लड में जाता है। आपको हम्म श्वास संबंधी ब्रीदिंग ट्रबल ये सब होगा। हम्म तो इसमें फ्यूमिगेशन में यू हैव टू बी केयरफुल दैट जो इंग्रेडिएंट्स आप यूज कर रहे हैं वो मेडिकेटेड फ्यूम्स होनी चाहिए, ओके एंड ओके। वो गुड फॉर हेल्थ होनी चाहिए। हम्म। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है हमारे पास, हमारी वो नॉलेज, ड्यू टू हम अदर फील्ड में अपना अटेंशन हमारा उधर है, इधर हमारा अटेंशन ही नहीं हम्म है। हम्म। और तो हम ये आप। छोटी छोटी, हाँ, तो ये छो- इंग्रेडिएंट्स जैसे है ना, इसमें जैसे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो जिनके ऊपर हम थोड़ा और डिटेल में डिस्कस कर सकते हैं, अभी मैं इसका ये मैं बस बेनिफिट है। मैं उसी उसी पे आ रहा था सर, कि हम्म पहली बात तो ये मेडिकेटेड होनी चाहिए, तो उसमें अब हम्म। पहले आता है गूगल। ठीक है ठीक गूगल है। इज एंटीवायरल, एंटी फंगल। ठीक ठीक। आप वो कहीं पे भी आप चेक कर सकते हैं। दूसरा, हम्म गूगल की जो फ्रेग्रेंस है, वो हम्म हमारे ब्रेन को सूद करती है, सूदिंग फ्रेग्रेंस। हम्म। जैसे बहुत सारे एसेंस ऑयल भी लोग यूज करते हैं, रात को नींद नहीं आ रही मुझे अच्छे से, तो वो हम्म, एसेंस ऑयल तकिए में, बोलते हैं अभी तकिए में लगा के आप सो, फ्रेग्रेंस, उस ठीक ठीक। फ्रेग्रेंस से आपका नींद अच्छी आती है। हम्म तो गूगल ये हम्म, काम करता है। ठीक ठीक। अगर कोई मेंटली अपसेट है, डिप्रेशन में है, आपने कभी देखा होगा, अगर आप टेम्पल में या किसी ऐसे रिलीजियस प्लेस पे जाते हैं और वहां पे जो फ्यूम्स आ रही होती हैं, यू फील वेरी गुड, हम्म। एंटर करते हैं। तो वो ठीक ठीक ठीक। एक्चुअली साइंटिफिक इसका ये रीजन है कि वो हम्म। आपके ब्रेन में वो पर्टिकुलर हार्मोन को ये स्टिमुलेट करता है, हाँ हाँ ठीक ठीक। गूगल। हम्म दूसरा, इसमें लोबान का यूज होता है। लोबान ये सांब्रानी, ये कर्नाटका में बहुत होता है। और अगर आप ठीक ठीक साउथ ठीक। में जाएंगे ना, तो वहां पे चाहे कोई भी घर हो, वो मतलब सांब्रानी हम्म। जलाते ही जलाते हैं, आज भी। ओके ओके ओके। हम्म ठीक है सर। तो फर्स्ट इसका ये हुआ कि फ्यूमिगेशन किया आपने घर का। सेकंड, इसका हम्म फ्रेग्रेंस, इसका फ्रेग्रेंस बड़ा सूदिंग हम्म फ्रेग्रेंस और बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस होता है। हम्म ये पर्पस हुआ। और हम्म अब आपने इंग्रेडिएंट्स की बात की थी, तो इसमें गूगल मैंने आपको बता दिया, लोबान बताया आपको, जटामासी है,
जटामासी का ठीक भी ठीक यही होता है, उसमें फ्रेग्रेंस रहती है। फिर ठीक इसमें ठीक है ठीक सर भीमसेनी कपूर। ठीक है। भीमसेनी कपूर है। हम्म भीमसेनी कपूर का क्या काम रहता है, जैसे अब आपने ये हमने इसको काऊ डंग में मिक्स किया, हम्म। तो बर्निंग के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। अब बर्निंग में या ठीक तो ठीक आप कोई भी ऐसा केमिकल यूज करें। केमिकल में क्या है, पेट्रोल, केरोसिन या कोई हम्म ऑयल, वो यूज करेंगे आप। हम्म। तो लेकिन ठीक ठीक उसकी ठीक। फ्यूम्स हमारे लिए अच्छी नहीं है। अब मैं पेट्रोल में बर्न करूं इसको, तो दैट फ्यूम इज हम्म। टॉक्सिक। टॉक्सिक। लेकिन ठीक ठीक ठीक। भीमसेन हाँ, भीमसेनी कपूर जो है वो बर्निंग में हेल्प करता है। हम्म। बर्निंग में भी करता है, आपने देखा होगा आरती में भी यूज करते हैं उसको। ठीक थोड़ा सा ठीक ठीक आप ठीक। जैसे दिखाएंगे, इट इज इनफ्लेमेबल एक्चुअली, हम्म बट गुड फॉर हेल्थ। हम्म और एनवायरमेंट क्लिनसिंग में भी काम करता है। और उसका जैसे विक्स जैसा उसका फ्रेग्रेंस होता है। हम्म ये विक्स वेपोरब से जो फ्यूम्स आती हैं, वैसी फ्यूम्स हम्म उसमें रहती हैं आपके भीमसेनी कपूर में। हम्म। नेक्स्ट इज राल। राल इज ओके। आल्सो ए रेसिन। राल में कोई फ्रेग्रेंस नहीं है, बट इट हम्म। इज यूज्ड फॉर बर्निंग पर्पस। बर्निंग पाउडर का काम ओ, करती है। ठीक ठीक ठीक। एंड देन वी यूज घी। घी का दिया जलाने की प्रथा है, हम्म। ट्रेडिशन है, ये रिचुअल है। बट विद द पासेज ऑफ टाइम हम लोग मतलब इसका सिग्निफिकेंस भूल गए। ठीक ठीक घी ठीक। क्या करता है सर, घी को पहले क्या था, एक तो मंदिर में, एक जहां पानी की जगह है, जहां बर्तन धोते हैं, वहां पे दिया जरूर जलाया जाता है। हम्म। अगर आप अपने बड़ों बूढ़ों से पूछेंगे तो आपको पता लगेगा। उसका हम्म। रीजन था कि ये भी एंटी फंगल का काम करता है। ठीक ठीक ठीक। जो वो गाय का घी, गिलोया हुआ घी। हम्म दूसरा, ये ऑक्सीजन भी देता है। हम्म इस पे रिसर्च है, मतलब रिसर्च की है, आयुर्वेदा के डॉक्टर हैं, डॉक्टर हितेश जानी। आप हम्म। चाहें तो उनको आप मेल भी कर सकते हैं, पता भी कर सकते हैं इससे। क्योंकि हमारे जो ठीक ठीक। बुजुर्ग थे ना, वो किसी लॉजिक से काम करते थे, ऐसे नहीं कि कुछ भी वही दिए जला दिए। वो दिया जलाया जाता हम्म। था घर में, एक बाहर, एक मंदिर में, एक जहाँ पे, क्योंकि लेडीज का ज्यादा काम पानी में रहता है, बर्तन ठीक धोना, ठीक। कपड़े धोना। हम्म। तो उनके जैसे फंगल इन्फेक्शन होने के चांस ज्यादा रहते थे। ठीक ठीक ठीक। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए घी का दिया जलाया जाता है। हम्म। तो जैसे इसको मैं एक बार समराइज करूं, तो आपने जैसे बताया कि भी एक तो फ्यूमिगेशन हो गया, एंटी फंगल एंटीवायरल, ठीक। जी दूसरा हो गया भाई फ्रेग्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जी तीसरा मेरे ख्याल से जैसे मॉस्किटो रिपेलेंट हो गया, जो भी जी इस जी टाइप जी की चीजें हैं। डेफिनेटली। जी चौथा हो गया कि भी आपसे वेजिटेबल्स वाले बंदे भी लेके जाते हैं, वो पेस्ट कंट्रोल जी के लिए और वो बैलेंस के लिए है, जो एक फील्ड में भी यूज कर सकते हैं। तो जी एक ये एडिशनल मतलब काउ बेस्ड प्रोडक्ट हो गया, जिसके मतलब ये मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। जी और इसको जैसे एज ए एप्लीकेशन जो आप देते हो, जैसे घर में है, जी तो आप एक बार तो वो प्रोडक्ट दिखा देना आपका, जैसे बॉक्स और कैसा प्रोडक्ट है। दूसरा जैसे प्रोडक्ट इसमें हमारा, घर में घी वगैरह है कुछ? अच्छा। इस टाइप के बॉक्स में कितने कप आते हैं इसमें जैसे? इसमें रहेंगे सर 12 कप। अच्छा, 12 कप रहते हैं। ठीक 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 ठीक। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। ठीक ठीक ठीक। ओके, तो ये जी, एक मतलब एक है ना, हम डेली जला सकते हैं घर पे, सुबह शाम एक एक कप जला सकते हैं ना? एक एक सुबह एक शाम, संधि काल में। संधि काल मीन्स डान एंड डस्क। ठीक। उस डान टाइम एंड में डस्ट आप पे। नोटिस करना कभी भी आपके, उस टाइम में क्या होता है, जैसे ही अब दिन में अगर सन रे है, धूप है, तो मतलब ही नहीं कि हम्म कोई हम्म, वायरस बैक्टीरिया आपके घर में एंट्री लेगा। हाँ हाँ। जैसे ही सनसेट होगा, तो उस टाइम में क्या होता है, आप देखना, वो बारीक बारीक मच्छर आपकी उधर से हम्म, मेन डोर से एंट्री लेते हैं कमरे में। आप नोटिस करना ठीक कभी भी। ठीक। हाँ हाँ, तो नहीं वो बिल्कुल सही इसको कह रहा हूँ।
अब आपने उसी टाइम पे ये साम्रानी कप जला दिया, धूप कर दी वहां पे, ठीक है। धूम नहीं कर दी, तो इट एक्सपेल्स दैम, हम्म। ये एक्सपेल कर देता है। अच्छा, इसमें ठीक है, इसमें एक तो ये हो गया कि भाई इसको मतलब डान और डस्ट पे, मतलब संधि काल में करना चाहिए, जिस टाइम बहुत सारे ये जो भी है जो छोटे छोटे कीट हैं, मच्छर है, मक्खी है, जो एंट्री लेते हैं इसमें। जी अच्छा, हम जैसे बहुत सारे लोगों को हवन नहीं कर पाते, पर जैसे जी। हवन भी एक अच्छी प्रक्रिया है अगर रेगुलर करो। तो जैसे अगर इसमें घी डाल के जला दें, देसी गाय का जैसे 1 चम्मच घी या थोड़ा सा घी, तो ये कैसा रहेगा? मतलब ये आप इस टाइप का भी कुछ ये इस टाइप का ये कुछ है, ये वेरिएशन है? बहुत ही, सर सर ये 70 कंट्रीज में होता है, अच्छा। उसको हम बोलते हैं अग्निहोत्र। अच्छा। ठीक उस ठीक। पे भी मतलब रिसर्च करी है, क्लिनिकल उसके प्रमाण है, मतलब साइंटिफिक हम्म रिसर्च भी की है। आप अग्निहोत्रा.org एक साइट है, हम्म हम्म। उस पे आप जाके देखना, इनॉर्मस बेनिफिट्स है इसके। तो इसका इसका जैसे फिर मैंने बट बताया आई कि वुड जैसे से, एक तो हमने बताया कि नहीं नहीं, इसके एक तो आपने बताया कि ये एप्लीकेशन हो सकते हैं, और अब एक नॉर्मल आदमी को एज ए अल्टरनेटिव हवन के मान लो ये यूज करना है, रिप्लेसमेंट, तो वो हाउ टू यूज, मतलब हाउ टू यूज में कैसे करेगा, क्या क्या करेगा? जैसे मैंने एक तो घी डाल के बताया, आपने जैसे अजवाइन का भी एक एग्जांपल दिया था कि कुछ केसेस में जैसे मान हाँ लो, तो इसके ऐसे ना, आप क्या इसके क्या अगर सोचते सर हैं, क्या क्या तरीके एप्लीकेशन, होंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा, बड़ा ब्यूटीफुल इसका क्या है। ये तो हो गया एक हाँ। नॉर्मल आदमी के लिए कि घर में फ्रेग्रेंस आपके आ जाएगी, मक्खी हम्म। मच्छर को एक्सपेल करेगा, और इवन वायरस को एक्सपेल करेगा आपके घर। ये तो हो गया बेसिक। ठीक ठीक अब ठीक ठीक अगर मैं ठीक। इसका थोड़ा ना स्पिरिचुअल भी, आपको स्पिरिचुअली भी इसका एक्सप्लेनेशन समझना होगा। ओके, स्पिरिचुअल कनेक्शन, इसके ठीक। उसमें उसमें मैं इसके इंग्रेडिएंट्स का भी बताऊंगा, लॉजिक क्या है। ठीक 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 ठीक। जैसे मैंने इसको क्या होता है संधि काल के समय, जैसे संध्या होती है, आप देखिए मंदिर हो, मंदिर में आरती शुरू होती है, तो हम्म उस हम्म समय क्या है, आपने मेडिटेशन के लिए जैसे अपने इष्ट देव का, अपने पितरों का या किसी देव का आवाहन करते हम्म हो, और उस समय हमने किया धूपम, धूपम दीपम। हम्म हम्म तो उस धूपम में उसके लिए विधान है शास्त्रों में कि उसमें हम्म, 4 वस्तुएं अनिवार्य हैं, ठीक ठीक। 4 इंग्रेडिएंट उसमें मैंडेटरी हैं, तब वो रिचुअल कंप्लीट होगा, अदरवाइज वो रिचुअल इनकम्प्लीट है। आप पे कोई भी इष्ट देव खुश नहीं होने वाले, हम्म अगर मैं स्पिरिचुअली बात कर रहा हूँ आपसे। तो वो इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? पहला इंग्रेडिएंट होता है वो रोगनाशक, यानी इसमें जैसे मैंने आपको बताया गूगल है, भीमसेनी कपूर है, ये रोगनाशक, एनवायरमेंट क्लिनसिंग हम्म, करते हैं। क्योंकि आप अपने ठीक इष्ट ठीक। देव को, इष्ट देव आपका सबसे प्रिय, जैसे आप ही मेरे घर आए, अतिथि हम्म देवो भव हम कहते हैं। अब हम्म अतिथि को मैंने बुलाया, आप मेरे घर आए, तो सबसे हम्म, पहले मैं उसको रोगनाशक की मीन्स एंटीवायरल एंटी फंगल एनवायरनमेंट क्रिएट करूंगा आपके लिए। ठीक ठीक फिर ठीक। मैं, दूसरा होगा, वहां पे होना चाहिए सुगंध। हम्म, अब मैंने आपको आपको कहा आप बैठिए, एक बड़ा साफ सा एनवायरनमेंट था और वहां बड़ी सुगंध आ रही है, तो आप अगर ठीक ठीक। 10 मिनट के लिए आए होंगे तो आप 2 घंटे बैठेंगे, हम्म, आपका रुकने का मन करेगा वहां पे, इस देव का रुकने का मन करेगा। अब वो ठीक ठीक अगर ठीक। रुक ही नहीं रहा तो आप बात कब कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल उसके सही। बाद फिर अब वो आए हैं तो यू हैव टू ऑफर, तो उसमें ऑफर किया हम्म जाता है पुष्टिवर्धक, हम्म कुछ भी खाने के लिए ऑफर करेंगे। तो स्पिरिचुअल हम्म में एज पर सनातन धर्म, हम जो अपनी डाइटीज या देवी देवता उनको जो कुछ भी अर्पित करते हैं तो वो अग्नि के मुख से करते हैं। हम्म ठीक है जी। तो हमने इसमें डाले हैं ड्राई फ्रूट्स। हम्म ड्राई फ्रूट्स क्या होते हैं? इसमें हवन सामग्री भी डलती है, और हम्म ऑथेंटिक हम हवन सामग्री मंगाते हैं, जो संस्था सिर्फ हवन को प्रमोट करती है, उनकी हवन सामग्री है, हम्म तो उसमें ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं। तो आपने अपने इष्ट देव को ड्राई फ्रूट अर्पित करिए। फिर एंड में हम्म होता है डेजर्ट, कुछ मीठा। हम्म
कहते हैं ना कुछ मीठा हो जाए, तो इसमें ठीक ठीक। जैगरी या हनी डाला जाता है। ओके ओके। तो नाउ यूर जो आपके ईस्ट देव है वो आपसे प्रसन्न है। अब आप आए, मैंने आपको बढ़िया बिठाया, फिर आपको ड्राई फ्रूट खिलाया, यू विल बी हैप्पी विद मी। फिर मैं आपसे अगर कुछ हम्म। कहूँ, रिक्वेस्ट करूँ, तो आप कहोगे बेटा तब ठीक ठीक, कभी होगा तथास्तु। ना। हाँ हाँ बिल्कुल। तो लेकिन अब हमसे गलती क्या हो रही है? हमसे गलती ये हो रही है कि हम्म हम ऑथेंटिक, जो ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल सांब्रानी का मतलब ये था, गोबर का उपला लेना है, उसको हम्म जलाना है, और उस पे हम्म ये सामग्री डाल दो हम्म और पूरे घर में घुमा दो। दिस इज दी हम्म ऑथेंटिक एसओपी फॉर हम्म धुंडी। नाउ हम्म यू आर ए सिटी अर्बन ड्वेलर है, आप शहर में रह रहे हैं, हम्म यू डोंट हैव हम्म, गौ माता विद यू। अब करसी हाँ कहाँ से लाओगे? हाँ हाँ। चलो इंग्रेडिएंट्स आप मंगा लोगे, करसी नहीं है आपके, गोबर का उपला नहीं है। तो वो हम्म। मैंने आपकी इजी करने के लिए मैंने आपको बड़ा, हाँ और तो दूसरा मतलब आपका एज टाइम इट भी है। इज आपने, एज इट इज आपने उसका एक बिल्कुल प्रीमियम अल्टरनेट क्रिएट कर दिया, हाँ विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स, जो कि इसको एक कंप्लीट पैकेज के फॉर्म में आप प्रस्तुत कर रहे हैं इसको। प्रस्तुत करें। अच्छा सर, अब इसके इसमें ऊपर एक बात। ऑथेंटिक हमने, जी, हाँ फ्रेश एक काऊ बात डंग और लिया। इसके ऊपर। हाँ जी 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 जी, आप प्लीज प्लीज। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जैसे इसका क्या है ना, एक प्राइस पॉइंट का बात कर लेते हैं कि अभी देखिए इसका क्या है, जो आजकल की भागदौड़ की लाइफ है उसमें तो अभी तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। हम उनको जी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई इस टाइप का नेचुरल चीजें आप यूज करो विद प्रीमियम इंग्रेडिएंट्स। उसमें जी, मेरे ख्याल से आपका सुबह शाम के 20-30 रुपए का खर्चा नहीं बैठेगा, जो आपका प्रोडक्ट हाँ है हाँ, आपके हिसाब से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो उसमें क्या है, आपका जो भी है ऑक्सीजन की प्योरिटी है, इंसेक्ट्स रिपेलेंट्स हैं, फ्रेगरेंस है, एंटीवायरल एंटी फंगल इफेक्ट्स हैं, तो वो मल्टीपर्पज आप इसको यूज कर सकते हैं। इवन जैसे आपने बताया कि भाई इसमें अजवाइन थोड़ा डाल के दे दो, तो आपका अगर कुछ चोकिंग हो रही होगी, ब्रीदिंग, आपको एक स्पेस मिलेगा। इवन इवन सर, और साइनस साइनस में आप इसमें एक अजवाइन को स्मीयर इट विद घी, जैसे अच्छा हथेली ठीक पे ठीक। लेके उसमें आप घी, गाय का बिलोने वाला घी हम्म लेके उसमें हाँ, उसमें आप उसको स्मीयर इट, उस पे लेप लें, हम्म और वो एक हम्म चुटकी इसमें डालें बर्निंग में, हम्म और हम्म उसको आप इनहेल करें, इमीडिएट मतलब इंस्टेंट आपको मिलेगा रिलीफ। हम्म हम्म वो भी है। वो आप किसी आयुर्वेदाचार्य से या गूगल भी आप कर सकते हैं, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं उस तरह के। तो लेकिन ठीक मेरा ठीक ठीक। आपसे जो हमारा ये वीडियो बनाने का पर्पस ये था कि हाँ हम एसओपी ही फॉलो नहीं कर रहे। अब जो बाजार ठीक में ठीक ठीक। आप सांब्रानी ले रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सांब्रानी हम्म बिक रही, बहुत बड़ी मार्केट है ये, करोड़ों की हम्म मार्केट है। कर क्या रहे हम्म हैं हम सस्ते के चक्कर में हम्म हम क्या कर रहे हैं, जो सांब्रानी बाजार में आ रहा है वो टायर पाउडर हम्म। और सिंथेटिक फ्रेग्रेंस ओके। उसका बना हुआ आ रहा है। हाँ, जैसे सारी अननेचुरल चीजें हैं, चाहे फूड में हो, जैसे आर्टिफिशियल कलर्स हो गए, फ्लेवर्स हो गए, तो समरानी में भी आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, अननेचुरल इंग्रेडिएंट्स हैं, जो कि विच विल बी हार्मफुल फॉर हेल्थ, मतलब आपकी हेल्थ के लिए उनका नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। सर अब देखिए, आपको पता हो ना पता हो, हनुमान जी को तो पता है हम्म, ना। अब हाँ। आप उनको बुला रहे हो और आपने टायर का पाउडर जला दिया वहां, हम्म। तो हनुमान जी तो कुपित हो जाएंगे, आप पे उल्टा हो जाएगा। मैं समझ गया, मतलब मोरली, इथिकली, स्पिरिचुअली, रिलीजियसली, जो हम एक बस एक हमें एक रीति रिवाज बस पूरा करने के उद्देश्य से नहीं, उसको सही तरीके से नेचुरल सर प्रोडक्ट से करने के। लॉ ऑफ नेचर जो है वो हम्म काम करेगा ही करेगा, आप जानते हैं। तो भी अब मान लो एक आदमी सोच समझ के 10वीं मंजिल से हम्म कूद गया, हम्म और एक आदमी है उसको नहीं पता, वो गलती से कूदा, हम्म गलती से गिर गया हम्म मान लीजिए, क्या हम्म। उनके रिजल्ट में कोई फर्क होगा? ना ना, कोई फर्क नहीं होगा।
बिल्कुल। लॉ उस पे काम करेगा। इसमें भी यही हम्म होता है, इसमें भी यही है। अगर आपने गलती से जला दिया, आपने अब टायर पाउडर अपने घर में जलाया और वो घुमा दिया आपने, हम्म आपको अस्थमा होना ही होना है सर। हनुमान जी तो चलो मिले हम्म ना मिले, उनको तो देख नहीं पाया कोई, लेकिन आपको हम्म। इंस्टेंट अस्थमा, ब्रीदिंग एलर्जी, आज माइग्रेन, आपको पता है जी, जैसे अभी आपने आपने बड़े अच्छे से बताया। देखिए, ये इग्नोरेंस इज नो ब्लिस, कहते हैं भाई, बस अज्ञानता कोई वरदान नहीं है। अब क्या है, ये मार्केट में पूरा अज्ञानता है। जैसे मुझे भी बहुत सारी चीजों का पता नहीं था, आपने जो बताई कि भाई ये जी नेचुरल इंग्रेडिएंट्स थे, ये इनके पीछे साइंटिफिक रीजंस थे। अब लोग करे तो जा रहे हैं, वो मंदिर भी जा रहे हैं, ये अगरबत्ती भी जला रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें कर रहे हैं, पर उसके पीछे उसका लॉजिक क्या है, साइंटिफिक रीजन क्या है, उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है, मतलब वो उनकी हेल्थ को चाहे अफेक्ट ही कर रहा हो, उल्टा नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा हो, पर फिर भी क्या है, मार्केट को तो अपनी प्रोडक्ट बेचनी है, सस्ती प्रोडक्ट, अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट बेचनी है। आप तो बड़ा इसका इसका यही उद्देश्य था आपके साथ ये करने का, कि भाई ये लोगों की आंखें खुलें, डिटेल में लोगों को पता चले कि भाई, जैसे एक तो गो आधारित खेती पे बताया भी, खेती एक इकोसिस्टम है जो कंप्लीट है, बिना गाय के नहीं कर सकते। गाय से अभी क्या है, लोगों के पास अल्टरनेट ही नहीं है, गाय के घी का अल्टरनेट नहीं है, गाय के दूध का अल्टरनेट नहीं है, कोई मार्केट में है ही नहीं, मतलब आप इसको आर्टिफिशियली बना ही नहीं सकते। अब जैसे समरानी कप है, उसका लोगों ने लेकिन बना दिया है। ऐसे ही मतलब तमाम घी भी बना दिए हैं पूजा के लिए, सस्ते घी भी बना दिए हैं, ठीक है ना, आपको तो मेरे से भी ज्यादा पता होगा। तो इसका अपना वीडियो का यही उद्देश्य था। अगर आप समझते हो कि कुछ और हमें इसमें ऐड करना है तो प्लीज। अभी देखिए, आप अच्छे अच्छे मंदिरों में ना जो सिद्ध पीठ है, वहां पे हम्म। बाहर साफ लिखा होता है पुजारी सामने कि यहाँ धूप अगरबत्ती जलाना मना है। आप हैरान हो ओके। जाएंगे। हम्म। क्यों मना है? बिकॉज दे नो कि ये अडल्टरेटेड है। लेकिन आप हम्म शुद्ध गाय, मैं ये महाकाल में लेके गया सर अपना साम्राज्य, हम्म उन हम्म पुजारी जी ने मतलब हाथों हाथ लिया। मैंने जब बताया ना, हम्म मैंने ये साम्राज्ञी ऐसे, वो बोला मैं इसको महाकाल हम्म, पे चढ़ाऊंगा, मेरे हाथ से जलवाया ठीक। हो। हम्म और आप कोई अगरबत्ती वैसे लेके जाओ, दे डोंट अलाउ। हम्म। तो कृपा किस पे हुई? महाकाल की कृपा। हम्म, आप पे हुई। स्पिरिचुअल बात तो अपने आप हो, मेरे पे नहीं। हम्म उसको कोई भी एक्स वाई जेड करेगा, तो अगर स्पिरिचुअल है वो और वो चाह रहा है कि मुझे स्पिरिचुअल रिजल्ट चाहिए। स्पिरिचुअली स्पिरिचुअली साइंटिफिकली ये तो ऑल इन वन वाला एक पैकेज हो गया ऑल ना, कि इन भाई ऑल इन ऑल इन साइंटिफिकली भी ऑल इन आप देखो ना, अभी मच्छर भगाने के लिए, या ये जो हम आर्टिफिशियल इसेंस, फ्लेवर्स, फ्रेग्रेंस यूज करते हैं, देखो पर्पस तो इससे भी वही रीच हो रहा है। और बल्कि मैं कह रहा हूँ, कुछ इसेंस और कुछ वो चीजें तो बड़ी महंगी पड़ती होंगी, जो लोग घर में एयर फ्रेशनर रखते हैं, वो सस्ते थोड़ा ही आते हैं। मतलब आप इकोनॉमिकली भी कंपेयर करोगे ना, आपका खर्चा हुआ, भाई आपने 30 रुपए में एक नेचुरल से सुबह शाम घर को का शुद्धिकरण कर दिया। अब उसमें पूरे महीने के भी 600 रुपए लगे। अब 600 रुपए का तो एक एयर फ्रेशनर आ जाता है। बिल्कुल। और छोड़ो, आप धूप अगरबत्ती छोड़ो, इसमें मल्टीपर्पज है। आपने इसके मेडिसिनल एप्लीकेशन, मेडिसिनल फायदे हैं भाई। किसी को जुकाम, किसी को कोई वायरल आने वाला होगा तो वो भी नहीं आएगा, ठीक है ना। तो इससे मेरे ख्याल से तो जो इसमें इंग्रेडिएंट्स है, उसे इम्यूनिटी भी बूस्ट होगी, आपका रेस्पिरेटरी डेफिनेटली। ट्रैक ठीक रहेगा, जो आपने बताया कि भाई इसमें एक नेचुरल मेडिसिनल आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज है, आप कोई दवाई नहीं खा रहे हो। तो और और दूसरा, एक है आपका, एक आपका, एक जो माइंड का आपने बताया ना, मेंटल वेलनेस, तो मेंटल वेलनेस वाला भी इसमें एक बेनिफिट लगा मुझे, जो आपने बताया। अगर उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम रिलेट करें, तो स्ट्रेस, जो मेंटल स्ट्रेस है, वो भी मतलब ये उसको कम करेगा। दूसरा क्या होता है ना सर, आजकल जैसे हमारे फ्लैट हैं या ये है, एक छोटे छोटे हमने बना लिए सीमेंटेड। हम्म अब इसमें हम्म किचन में हम तड़का लगाते हैं, सब्जी बनाते हैं, सब होता है, उसकी फ्यूम्स भी हमारे उसमें हम्म एनवायरनमेंट में आती हैं। हम्म और ड्यू टू सबका एसी रूम्स, ये वो खिड़की दरवाजे, अब किसी में आपको, पुराने टाइम में तो रोशनदान खिड़की ये सब होता था, वो भी नहीं है। हम्म
तो उसको भी ये काउंटर करता है, ठीक ठीक ठीक। उसको भी तो सर काउंटर। फिर मेरे ख्याल से ये समरानी पे बहुत बढ़िया चर्चा रही। आगे अपनी ऐसी चर्चाएं और चलती रहेंगी। अगर जी और कोई फाइनल आपको इसमें कुछ ऐड करना है, और मेरे ख्याल से तो गागर में सागर भर दिया इसने तो, मतलब मल्टी एंगल से इसके, चाहे आप रिलीजियसली, स्पिरिचुअली, मेडिसिनली, और फिर वो एक बोलते हैं ना फन वाला माहौल, ये जो लोग एक फ्रेग्रेंस वाला वो है, तो सारे ही फायदे हैं। मतलब ऑल इन वन प्रोडक्ट है ये आपका। और इससे रिलेटेड सारे रिसर्च के जो भी टॉपिक्स होंगे भी, क्या इंग्रेडिएंट्स है क्या नहीं है, वो हम डालेंगे, मतलब डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि वो जिनको और जनरली, डिटेल में, जिनको और डिटेल में पढ़ना हो ना इसके ऊपर, कि भाई और डिटेल में वो चीजें जाने की क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, तो हम वो सारे लिंक भी शेयर कर देंगे इसमें। तो मेरा जी लोगों से, व्यूअर से आग्रह है कि जो तमाम बाजार में बाजारी अडल्ट्रेटेड चीजें हैं, उनसे एक ये एक बेटर नेचुरल अल्टरनेट की तरफ लोग शिफ्ट हों। और हमारे किसान भाइयों से भी मेरी गुजारिश है कि इस तरह के प्रोडक्ट, इस तरह के नेचुरल प्रोडक्ट्स गो आधारित खेती में अपने लेके आए, ठीक है, और चीजें ऐड करें। ये तो एक प्रोडक्ट था, हम आगे और बहुत सारे प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। तो इससे क्या है, न कि हमारा फार्मर समृद्ध होगा, बल्कि एक कंज्यूमर का भी एंगेजमेंट होगा अपने साथ। क्योंकि कंज्यूमर को देखो, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स आपसे ही मिल सकती हैं। आपके पास गाय है, आप समरानी कप भी बना सकते हो, आप उनको गाय का घी भी दे सकते हो, आप बिलोना लस्सी भी दे सकते हो, बहुत सारी चीजें दे सकते हो, डिपेंडिंग ऑन कि वो आपके कितने पास हैं, कितने दूर हैं। आपको अब ये उसके ऊपर है, कंज्यूमर के ऊपर, अर्बन कंज्यूमर के ऊपर या ग्राहक के ऊपर, कि वो आपके आपको विजिट करता है, ठीक है ना। आपका तो लोकेशन भी हाईवे पे है, पानीपत और जी करनाल के बीच में है, 7 किलोमीटर है। तो आते जाते लोग मतलब आपके दर्शन कर सकते हैं, आपसे चीजें डिटेल में जान सकते हैं। मुझे लगता है कि जो ये फासला है, जो ये अवेयरनेस का फासला है, कि भाई अवेयरनेस नहीं है लोगों में, ये सबसे एजुकेशन वाली सबसे बड़ी दिक्कत है। लोगों को पता ही नहीं है कि वो, पहली बात तो वो कर क्यों रहे हैं, दूसरा उनको ये नहीं पता है कि इस चीज में है क्या, इसके फायदे क्या क्या है, कब यूज करनी चाहिए, बिल्कुल। क्यों यूज करनी चाहिए। तो आपने सारी चीजें बड़े बखूबी बताई, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।